अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उस्मान अली और आप देख रहे हैं कूलिंग ऑलराउंडर। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी ज़बरदस्त चीज़ लेकर आया हूं जिसका इस्तेमाल करते हुए आप पित्तल वाली जगह पे, लोहे वाली जगह पे आप कॉपर के रॉड से वेल्डिंग कर पाएंगे। आपको तो पता ही है, जो फ्रिज की जो कंडेंसर वगैरह के पाइप होते हैं, यहाँ पर कॉपर का पीस लगाना पड़ते हैं जोड़ लगाने के लिए, और इसके ऊपर पित्तल की वेल्डिंग करते हैं। जो अक्सर नए टेक्नीशियन होते हैं, नया नया काम शुरू किया होता है, उनसे अक्सर पित्तल का जो टांका होता है वो लीक रह जाता है। और जो गाड़ियों की डेंटिंग पेंटिंग करते हैं, वो डेंटिंग पेंटिंग के लिए या तो पित्तल का रॉड इस्तेमाल करते हैं या लोहे का रॉड इस्तेमाल करते हैं। ये गैजेट उनके लिए भी बहुत ही कारआमद है, क्योंकि आज के बाद वो भी कॉपर की वेल्डिंग कर पाएंगे। इसी तरह एसी की वेल्डिंग है और कॉपर की वेल्डिंग, या फ्रिज एसी के कंप्रेसर वगैरह की जो वेल्डिंग है, जो पहले पित्तल के रॉड से हुआ करती थी, आज की मेरी ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह वो भी आप कॉपर से कर पाएंगे। तो टाइम जाए कि वो खैर चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको चेक कराते हैं कि लोहे के ऊपर किस तरीके से कॉपर की वेल्डिंग की जा सकती है और वो कौन सी चीज़ है जिसका इस्तेमाल करके आप आसानी से कॉपर की वेल्डिंग कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने अपनी वेल्डिंग टार्च ऑन कर ली है। ये मेरे पास दो कॉपर के पाइप हैं, इनको मैं कॉपर की वेल्डिंग करके दिखाता हूँ। ये कॉपर का रॉड है मेरे पास, इसी कॉपर के रॉड से मैं आपको पित्तल के ऊपर भी कॉपर की वेल्डिंग करके दिखाऊंगा, और इसी रॉड की मदद से मैं दो लोहे के पाइप लेकर उनको भी मैं कॉपर की वेल्डिंग करके आपको दिखाता हूँ। इसी वीडियो के अंदर किस चीज़ का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो भी आपको साथ साथ मैं बताऊँगा इंशाल्लाह। आम तौर पर ऐसा होता है, जब भी किसी जगह पर हमें टांका लगाना होता है तो उस जगह पर बहुत ज़्यादा ईंट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो चीज़ मैं कॉपर के रॉड के साथ इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसके इस्तेमाल से इतनी ज़्यादा ईंट की भी ज़रूरत नहीं है। कम हीट पर भी इतनी सफाई से टांका लग जाएगा और वो लीक भी नहीं होगा। ये मेरे पास दोनों गरारियाँ हैं, दोनों पित्तल की गरारियाँ हैं। इनको मैं कॉपर के रॉड से वेल्ड करके दिखाऊँगा। वैसे तो आमतौर पर ये पित्तल की वेल्डिंग होती है इसके ऊपर। ये अभी देखें कॉपर के रॉड से कितनी ज़बरदस्त इसके ऊपर वेल्डिंग होगी। ये जदीद टेक्नोलॉजी है दोस्तों, जिस भाई ने ये चीज़ इस्तेमाल नहीं की वो भी ये इस्तेमाल करे। इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपके काम में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। जिस बंदे ने पहले पित्तल का रॉड इस्तेमाल किया हुआ है उसको तो पता ही होगा कि पित्तल का टांका लगाने के लिए बहुत ज़्यादा ईंट की ज़रूरत होती है। मेरे पास जो वेल्डिंग टार्च है ये सिर्फ LPG पे ऑपरेट हो रही है, इसकी ईंट थोड़ी सी कम होती है। ये देखें कॉपर का रॉड इस्तेमाल कर रहा हूँ, साथ में उस चीज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ जो टांका लगा रही है। ये देखें कितनी कम ईंट पे ज़बरदस्त टांका इतनी सफाई के साथ लगा रही है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना। ये जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त टांका लग गया है। पित्तल के ऊपर कॉपर का टांका कैसे लगा है, बहुत ज़बरदस्त लगा है। इसके बाद मैं आपको लोहे के ऊपर कॉपर का टांका लगा के दिखाऊंगा इंशाल्लाह, वो भी इतना ज़बरदस्त टांका लगेगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। ये देखें कितनी सफाई से लगा है टांका इसके ऊपर। ये देखें दोस्तों, फ्रिज के कंडेंसर के मैंने पाइप लिए हैं, इनके 2 पीस किए हैं। ये लोहे के पाइप है, मैग्नेट लगाकर मैं आपको टेस्ट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखें दोनों को मैग्नेट पकड़ा है, यानी दोनों लोहे के हैं। इस बात की तसल्ली हो गई है। अभी इन दोनों को जोड़ने के लिए मैं कॉपर का रॉड इस्तेमाल करूँगा। आम तौर पर इन दोनों का जोड़ लगाने के लिए पित्तल का रॉड पहले इस्तेमाल हुआ करता था और उसके साथ वो पाउडर वाली फ्लक्स, लेकिन मैं इसके ऊपर इंशाल्लाह कॉपर का टांका लगाऊँगा अभी, और बहुत ही ज़बरदस्त टांका लगेगा सफाई के साथ। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं ये दोनों लोहे के पाइप हैं, इनको मैंने ईंट देकर हल्का हल्का सुर्ख कर दिया है। आपने भी ऐसा ही करना है। जब पाइप हल्के हल्के सुर्ख हो जाएं तो आपने कॉपर का रॉड लेकर कॉपर के रॉड के साथ ये जो चीज़ मैं लगा रहा हूँ आपने भी इसको लगाना है। इस चीज़ का नाम क्या है वो भी मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। जैसे ये पाइप हल्के हल्के सुर्ख हो जाएं उसके बाद आपने कॉपर का रॉड यहाँ पर अप्लाई कर देना है। मैं जो LPG वाली टार्च इस्तेमाल कर रहा हूँ इसकी ईंट भी थोड़ी सी कम होती है ऑक्सीजन की बनिस्बत, लेकिन ये देखें कम ईंट पर भी इतना ज़बरदस्त टांका लग रहा है। जो पित्तल का टांका होता है उसको लगाने के लिए ज़्यादा ईंट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो चीज़ मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ इसका रिएक्शन आपको ये सामने वीडियो पे नज़र आ रहा है। ये ईंट को बहुत ज़्यादा कर देती है ताकि टांका बिल्कुल मेल्ट हो जाता है, सही ज़बरदस्त सफाई के साथ लगता है टांका। ये देखें दोस्तों दोनों लोहे के पाइप हैं, इनके ऊपर मैंने कॉपर के रॉड से वेल्डिंग की है। कितनी ज़बरदस्त वेल्डिंग हो गई है। ये सारे टांके कॉपर के रॉड से लगाने के लिए दोस्तों जिस चीज़ का मैंने इस्तेमाल किया है इस चीज़ का नाम है सिल्वर सोल्डर फ्लक्स। ये आपको फ्रिज एसी के स्पेयर पार्ट्स वाली दुकान से तकरीबन 300 रुपये की ये डब्बी मिल जाएगी। आप भी इस चीज़ का इस्तेमाल करें। जो गाड़ियों की डेंटिंग पेंटिंग का काम करते हैं उस जगह पे पित्तल का और लोहे का रॉड लगाते हैं वेल्डिंग के लिए, तो आप ये कॉपर का रॉड इस्तेमाल करें, साथ ये फ्लक्स इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह गाड़ियों की डेंटिंग पेंटिंग करना भी आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। आमतौर पर ये वाली फ्लक्स भी मार्केट में आपको मिलती है, ये भी अवेलेबल है, लेकिन ये कुछ इस तरीके से होती है, ये पाउडर नमा होती है। ये देखें आप देख रहे हैं ये सिर्फ पित्तल के रॉड के लिए मौजूद है, ये कॉपर का टांका नहीं लगा सकती दोस्तों।
जो ये वाली फ्लक्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये कॉपर का टांका लोहे पर भी लगाएगी, पित्तल पर भी लगाएगी, लोहे को लोहे के साथ, लोहे को कॉपर के साथ, हर चीज़ को ये कॉपर का टांका लगा पाएंगी दोस्तों। आज के बाद दोस्तों अगर आप ये वाली फ्लक्स इस्तेमाल करेंगे, आपको पित्तल का टांका लगाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही पित्तल के राड की ज़रूरत है। हर जगह पे कॉपर का टांका लगेगा। जो गाड़ियों के डेंटर पेंटर मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो भी इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, उनके काम में भी बहुत ही आसानी आ जाएंगी। ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों अगर आपके इल्म में इजाफा हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी मजीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आसानी से पहुँच पाएँ। खुदा हाफिज़।